स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय गणित की प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका के अंतिम 4 कार्यपत्रक और साथ में जो आकलन है उन्हें भी सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद में सिर्फ हमारा समग्र मूल्यांकन बचेगा, उसे हम कल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी कार्यपत्रक या आकलन छूटा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सभी चीज़ मिल जाएंगी, और जो आपके अन्य विषय हैं इंग्लिश और हिंदी जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उनकी लिंक भी आपको वहाँ पर दिख जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। आपस में एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं की सूची बनानी है और ढक रही है नहीं ढक रही, सर्वांश में नहीं बताना है। पुस्तक, नोटबुक या कॉपी ढक रही है, बिल्कुल हाँ सर्वांशंग है। टोपी, सॉफ्टी ढक रही है नहीं, असर्वांशंग है। पासा, चौक का डिब्बा नहीं, असर्वांशम है। या आपको एक जैसी वस्तुएं लिखनी है, मतलब कि ये घन है ये भी घन है, ये त्रिभुज ये त्रिकोण हो जाएगा, ये भी त्रिकोण, ये हमारा एक जैसी वस्तुएं हैं ये स्टूडेंट्स। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी त्रिभुज एस 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 भुजा को प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो देखिए 7 7 4 4 5.5 5.5, जैसे एस 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 हो गया। इसी प्रकार से मतलब कि एक और दो कर रही है, और इसी प्रकार 4.1 4.1 5 5 3.2 3.2 ये भी कर रही है। तो दोनों क्या है, आपस में प्रतिबंध को संतुष्ट करती हैं, 3 और 4 और 1 और 2। अगला देखिए, ऐसे एस प्रतिबंध को संतुष्ट करती है नहीं बताना है। देखिए पहला और दूसरा देखिए 3.5 3.5 और 5.5 5.5, और बीच में क्या है, इनके बीच में त्रिकोण जो हमारा कौन है वह भी सेम होना चाहिए, 130 130। तो ये क्या कर रही हैं, दोनों ऐसे एस को संतुष्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 5.5 है, यहाँ पे 3.5 है, ये 2 है, यहाँ पे नहीं है कुछ, लेकिन ये संतुष्ट नहीं करती हैं। तो 1 और 2 करती है, जो हमें एक जो करती है वही लिखना है, इनको छोड़ देंगे। अगला देखिए, ए बी सी पी क्यू आर समांसंग है, तो अंकित भागों के समान को हमें लिखना है ए बी। देखिए ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगी, सी ए पी आर के बराबर हो जाएगी, और कौन बी ए सी किसके बराबर हो जाएगी, क्यू पी आर के। अब करेंगे आंकलन नंबर 16। एक गांव में 45 महिलाएं या 45 पुरुष हैं, तो शेष बच्चे हैं। तो बताइए, अगर शेष बच्चे 750 हैं तो कुल जनसंख्या, जहाँ 45 और 45 को प्लस करेंगे तो 90% हो गया, और शेष क्या है, बच्चे हैं, मतलब कि 10% बच्चे हैं। तो 750 क्या है, 10% के बराबर है। तो हम कुल जनसंख्या को x मान लेंगे। तो x का 10% 750 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7500। तो कुल जनसंख्या कितनी हुई स्टूडेंट्स, 7500। देखिए, राजा राम एक प्लॉट 30,000 में खरीदता है, 15% के लाभ पे बेचना चाहता है। तो बताइए प्लॉट का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो स्टूडेंट्स 15% लाभ पर, तो लाभ क्या निकाल लेंगे पहले हम। तो 30,000 में खरीदता है, तो 30,000 का 15% कितना हो गया, 4500 रुपये। इसको इसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 34,500। अब देखिए, दो त्रिभुज हैं, उनकी माप दी गई है, तो ए एस ए के प्रतिबंध का उपयोग करते हुए हमें सर्वांशम है या नहीं बताना है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे डी ई एफ पी क्यू आर, तो डी ई 80 डिग्री, मतलब कि एंगल है ये स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखेंगे यूँ कर रखा है, मतलब कि ये एंगल है। तो एंगल ई कितना है हमारा, 80 है। एंगल ई 80, डी ई एफ कर देंगे, तो एंगल हमारा ई 80 है, एफ 30 है, ई एफ हमारी 5 है। यहाँ पे देखिए 80 पी है, आर क्या है हमारा 30 है, और पी क्यू क्या है 5। तो स्टूडेंट देखिए, ए एस ए मतलब कि एंगल फिर भुजा फिर एंगल लगातार बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 80 और 30 तो है, लेकिन बीच वाली जो भुजा है वह 5 होनी चाहिए थी, लेकिन 5 क्या है यहाँ पे, पी क्यू 5 है, तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये असर्वांशम हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा भी देखिए 60 80 6, 60 80 बीच वाली 6, लेकिन यहाँ पे बीच वाली 6 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे वाली 6 है। तो आप देखेंगे तो ये भी दोनों क्या हैं, ये असर्वांशंग है, मतलब सर्वांशंग नहीं है। अगला देखिए, दिए गए कोणों के मान लिखने हैं। 100 डिग्री कोण का समपूरक, समपूरक है मतलब कि 180 में से 100 को घटा दीजिए, समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 100 का 80 हो जाएगा। एंगल एक जो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये सरल रेखा है, 180 में से 30 को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 150।
तीसरा कौन ये वाला होता है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। शीर्षाभिमुख कौन हो जाएंगे स्टूडेंट्स ये। अगला देखिए, दी गई आकृति में कौनों के युग्मों के नाम लिखने हैं। असमान संपूरक कौन, तो बी ओ ए, देखिए बी ओ ए ओ डी, ए ओ डी, ये क्या हो गए, असमान संपूरक है। लेकिन समान संपूरक क्या होते हैं, मतलब कि दोनों कौन बराबर होना चाहिए, जो कि एक ही पॉसिबिलिटी होती है उसकी 90 डिग्री और 90 डिग्री। अगर दोनों कौन 90 और 90 के होंगे तो समान संपूरक होंगे। तो यहाँ पे एक भी हमें 90 डिग्री का कौन नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स। ये होता अगर सरल रेखा होती उसके ऊपर यूँ होता, ये भी 90 ये भी 90, तो ये क्या है, समान समान हो जाएंगे। तो ये हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगला देखिए, निम्न कथनों को सरल समीकरण के रूप में लिखना है। पी का 2/2 मतलब कि पी गुना 2/3, 2/2 तिहाई का मतलब होता है 2/3 बराबर क्या है 10। तो 2p 2p/3 बराबर 10 हो जाएगा समीकरण। m का 3 गुना 15 है, 3 गुना m बराबर 15 मतलब कि 3m बराबर 15 हो जाएगा। कार्यपत्रक नंबर 102 देखिए, 16 को दर्शाने वाले टैली मार्क बताने हैं। देखिए 5 5 5 15 और 1 16। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है जिसमें विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त हुए हैं। तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक देखिए 14 है, 14 लिख देंगे। परिसर, परिसर क्या होता है स्टूडेंट, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, 40 - 14 26 आ जाएगा। अब देखिए प्राप्त अंकों का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग। जितने भी आंकड़े दे रखे हैं स्टूडेंट्स इनका योग कर देंगे बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 विद्यार्थी हैं, 10 संख्या है। 255/10 मतलब कि 25.5 उत्तर आ जाएगा। कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए हैं, माध्य 25.5 है, 25.5 से कम कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। अब देखिए दिए गए दंड आलेख में 5 छात्राओं अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त अंक की सूचना दी गई है। प्रश्नों के उत्तर देने। अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसके प्राप्त हुए हैं, बिंदु के, देखिए बिंदु के हैं सबसे ज़्यादा। दोनों विषयों में समान अंक बिंदु के हैं। हिंदी में न्यूनतम अंक किसके प्राप्त हुए हैं, रीना के, देखिए सबसे कम है। दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर सर्वाधिक किसका है स्टूडेंट्स, अजय का है, देखिए ये 15 है और ये 25 है। अब करेंगे अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 103, जिसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। देखिए एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आएगा, असंभव है क्योंकि 6 ही अंक होते हैं स्टूडेंट्स पासे में। सूर्य दक्षिण दिशा में उगेगा, बिल्कुल असंभव है, सूर्य हमेशा उत्तर दिशा में उगता है। सिक्का उछालने पर चित्त आएगा, असंभव, संभव है बिल्कुल, चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। एक गेंद में 2 चौके लगाना क्या है, असंभव है, एक गेंद पे आप 2 चौके नहीं लगा सकते कभी। अगली ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, बिल्कुल संभव है, हो भी सकता है दिख जाए। अगला देखिए, अंकित चित्र में वृत्त के 8 भागों में BRG अंकित करता है, घुमाने पर तीर का निशान ठहरेगा, तो बताइए बी आने की प्रायिकता। बी कितने हैं, देखिए 1 2 3 और 4, 4 बी हैं, तो संभावित परिणाम 4 हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 4/8 मतलब कि 1/2। जी आने की प्रायिकता, जी देखिए एक ही है, तो एक संभावित है, कुल है 8, तो 1/8। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, कुल हमारे संभावित परिणाम 8 हैं। आर आने की प्रायिकता, आर कुल कितने आर हैं ये देखिए पहले, 1 2 और 3, तो 3/8 हो जाएगा। 52 ताश की पत्ती, जो ताश की गड्डी है उसमें लाल रंग आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमें पता है आधे पत्ते लाल होते हैं आधे काले होते हैं, तो आधे मतलब 52 पत्तों के ताश में आधे मतलब कि 26 26, तो 26/52 हो जाएगा 1/2। अब करेंगे कार्यपत्रक नंबर 104, जिसमें देखिए आकृति को उसके झलक चित्र से मिलाना है। घनाभ क्या हो जाएगा, इससे मिलाएंगे, शंकु के इससे, बेलन को इससे, घन को इससे। अब देखिए दी गई आकृतियों की सारणी बनानी है। पहला देखिए हमारा घनाभ है, इसके 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। हमारा बेलन है, 3 फलक होते हैं, ना शीर्ष होते हैं ना किनारे होते हैं। शंकु है, 2 फलक होते हैं, 1 शीर्ष होता है, किनारे 0 होते हैं। फिर हमारा घन है, 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। अब देखिए नीचे दी गई वस्तुओं की आकृतियों को पहचान कर बताना है। एक ज्यामितीय बॉक्स, आपने आपका बॉक्स होगा ज्यामितीय बॉक्स, वो किस हिसाब से लगता है आपको, घनाभ के हिसाब से लगता है। गोल तरबूज गोला होता है, पानी का पाइप बेलन के जैसा होता है, आइसक्रीम का कोन शंकु के बराबर होता है। अब करेंगे हमारा अंतिम आकलन नंबर 17, जिसमें प्रथम 10 विषम संख्याओं के माध्य ज्ञात करने हैं। प्रथम 10 विषम संख्या होती हैं 1 3 5 7 11 13 15 17 और 19, इनको जोड़ देंगे बट्टे 10 कर देंगे क्योंकि 10 हैं।
100/10 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कक्षा के 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित में 10 में से प्राप्त किए गए अंकों के निम्न प्रकार के हैं। तो उपयुक्त आंकड़ों की सहायता से माध्य और बहुलक हमें ज्ञात करना है। माध्यक है ये, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, माध्य और माध्यक में अंतर होता है। माध्य हमने पहले निकाला था पहले, और माध्यक कैसे लिखते हैं? माध्यक निकालने का सबसे सटीक तरीका होता है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दीजिए। जैसे कि इनको हम छोटे से बड़े में जमा दीजिए, 4 4 5 5 जितने हैं जमाते रहिए छोटे से बड़े के रूप में। तो जो बीच में संख्या आती है स्टूडेंट्स, वह क्या होती है? माध्यक होती है। तो बीच में क्या आ रहा है हमारा? 7 आ रहा है। और बहुलक क्या होता है? इन संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है? 7 4 बार आया है सबसे ज़्यादा, 7 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 1 2 3 4, मतलब संभावित परिणाम 4 ही हैं। और कुल संभावित परिणाम है हमारे 6, क्योंकि 1 से 6 संभावित बट्टे कुल में 4/6, 2/3 उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, दिए गए आकृतियों के 3 उदाहरण देने। घन, पासा, घनाकार चौक का डब्बा, चाय का डब्बा। बेलन, ड्रम, पाइप, गिलास। गोला क्या हो जाएगा? गेंद, फुटबॉल, कंचा। घनाभ, ईंट, बक्सा या बॉक्स या रबड़। तो स्टूडेंट इस प्रकार था हमारा संपूर्ण वीडियो। बस हमारा अब इसके बाद समग्र मूल्यांकन रह गया, जिसे हम कल सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।